and welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about construct a binary tree using pre-order, in-order and find the post order of the tree. जो कि previous year question है हमारे AKTU exams का CSGM. Most important questions for BTech students, BCA student, MTech student and MCA student. So let's start it. तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो इसको एंड तक के देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को, वो लाइक करें और कमेंट करें, मुझे बताएं कौन कौन बच्चा है, कहां से वीडियो देख रहा है, मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अपना नाम भी टाइप करें जिससे कि मुझे पता चले हाँ ये बच्चा है जो वीडियो को देख रहा है। स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है जहां पे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर गिवन है, पोस्ट ऑर्डर हमें बताना है और बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट भी करना है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले तो हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। जो इन ऑर्डर था हमारा, इन ऑर्डर क्या था? इन ऑर्डर में आप लेफ्ट, रूट और राइट को लेके चल रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है इन ऑर्डर, ठीक है। ये हमारा क्या है? इन ऑर्डर है। और फिर इसके बाद हम पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो सॉरी प्री ऑर्डर की बात करें तो प्री ऑर्डर हमारा क्या है? जिसको हम बोलते हैं रूट, लेफ्ट और राइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात को। और जो हमारा पोस्ट ऑर्डर है वो क्या होता है? लेफ्ट, राइट एंड रूट। चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है? इन ऑर्डर दिया हुआ है और प्री ऑर्डर दिया हुआ है। तो देखिए जैसे कि हमने बात करी, जो इन ऑर्डर है वो लेफ्ट है, रूट है, राइट है, ठीक है। और जो प्री ऑर्डर है उसमें हमें रूट मिलती है, फिर लेफ्ट मिलता है, राइट मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्री ऑर्डर क्या कह रहा है? हमें सबसे पहला जो नोड है वो क्या मिलता है? रूट मिलता है। तो इसका मतलब ये जो पहला नोड लिखा है ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है रूट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इन ऑर्डर से हमने सॉरी प्री ऑर्डर से हमने क्या निकाला? रूट निकाल लिया। इन ऑर्डर पे चलिए। इन ऑर्डर हमें क्या कह रहा है? लेफ्ट हमारे रूट के बगल वाले नोड्स हैं और राइट जो है हमारे वो रूट के राइट वाले नोड्स हैं। देखो रूट जो है उसके लेफ्ट में क्या है हमारे पास? देखिए यहाँ पे हमें रूट मिल गई थी। रूट क्या है बेटा? रूट जी है। और इन ऑर्डर क्या कहता है कि रूट जो है हमारे पास बीच में है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें जी को फाइंड करें तो जी कहाँ मिल रहा है मुझे? यहां मिल रहा है, ठीक है। और इसके जो इधर साइड लगे हैं, मतलब लेफ्ट में जो नोट लगे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? लेफ्ट सब ट्री कहला देंगे। और जो राइट में नोट लगे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? राइट सब ट्री कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोल रहा है इन ऑर्डर? इन ऑर्डर बोल रहा है रूट जो है वो बीच में है। तो रूट तो हमने निकाल ली कि रूट क्या है? जी है। तो जी के लेफ्ट में जितने भी चाइल्ड लगे हैं उनको आप एक तरह बना दो, कुछ इस तरह से। तो क्या हमें मिला? क्यू, बी, के, सी, एफ, ए, ठीक। इसके बाद आपको राइट में भी इसी तरह से कर देना है। तो राइट में देखो क्या मिला आपको? तो राइट में आपको मिला पी, ई, डी, एच, आर। ओके, तो आपको राइट और लेफ्ट कुछ इस तरह से मिल गया। अब देखिए प्री ऑर्डर क्या बोल रहा है? रूट हमारे पास है, तो प्री ऑर्डर से हम रूट लेंगे। तो रूट अब हमें क्या मिल रही है? बी मिल रही है। तो जरा चेक करिए बी कहाँ पे है, जरा चेक करिए बी कहाँ पे है। तो यहाँ पे मुझे देखिए बी दिख रहा है, नजर आ रहा है। तो आप क्या करोगे? बी को पहले निकालो। तो हमने बी जिधर भी लगाए, बी जिधर भी लगाया बस उधर ही आप क्या करो? उसको बिल्कुल सिंगल नोट से बता दो, ठीक। बाकी आपको क्या करना है? आप देखो इसमें चेक करो, इन ऑर्डर में चेक करो बी कहाँ पे है। तो बी यहाँ मिला मुझे। तो बी के लेफ्ट में कितने नोड है? यहाँ देखिए आप क्यू है, तो केवल लेफ्ट में आप क्या लगाओगे? क्यू लगा दो। और बी के राइट में देखो क्या नोड है? के है, सी है, एफ है, ए है। तो आपको क्या करना है? इसके राइट में इसको लगा देना है। तो के हो गया, सी, एफ, ए। और ये वाला जो नोट था ये एज इट इज आप इसको कॉपी कर दीजिए।
तो PEDHR। एंड देन नेक्स्ट, तो हमारा ये स्टेप 1 हो गया, देन स्टेप 2 हो गया। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो देखिए स्टेप 3 क्या बोलता है। स्टेप 3 में हमारे पास देखिए प्री ऑर्डर से मुझे रूट लेनी है, फिर इन ऑर्डर पे हमें लेफ्ट राइट नोड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रही है, हमें रूट मिल रही है क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे रूट आपको क्यू मिल रही है, तो आपको क्यू को सेपरेट करना है। तो देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए जरा, इस पे देखिए, यहाँ देखिए सेकंड वाले स्टेप पे क्यू सेपरेट है, तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। और देखिए क्यू के लेफ्ट में कुछ नहीं लगा हुआ है और क्यू के राइट में भी कुछ नहीं लगा हुआ है, क्योंकि देखिए बी हमें रूट नोड मिल चुकी है। तो जब सेपरेट है तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तो क्यू हमारा ऑटोमेटिकली कवर हो चुका। अब ए पे आइए, तो अब हमें ए जो है क्या करना है, ए को रूट बनाना है। तो हम देखो क्या करेंगे, पहले हमने बी लिया, ठीक है, और क्यू को तो सेपरेट ऐसे ही रख दिया। अब देखिए जरा ए है किधर, ए है इस साइड, तो मुझे बी के राइट में ए को अटैच कर देना है। ठीक है, अब जरा चेक करिए ए इसके अंदर कहाँ है और इसके लेफ्ट कौन से नोड बनेंगे। तो देखिए इसके लेफ्ट कौन से नोड बनेंगे, KCF। तो आपको क्या करना है, सिंपली KCF इस तरह से ऐड कर देना है। ठीक है, क्या ए के राइट में कोई नोड है, नहीं है। ठीक है, देख लीजिए क्योंकि जी रूट बन चुका है, तो कोई भी राइट में नहीं है नोड। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और जो ये वाला है इसको हम ऐसे कॉपी कर देंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास रूट क्या मिलेगी, एक ही बात चेक करिए बेटा, क्या है रूट, सी है। तो रूट अब हम क्या बनाएंगे, सी को रूट बनाएंगे। तो देखिए अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेप रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, जी बी क्यू ए, और रूट हमारे पास क्या है, सी को बनाना है। तो सी को हम कहाँ पे है, हमारा सी लेफ्ट में है, तो सी को इस तरह से सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, अब जरा चेक करिए, सी के लेफ्ट में क्या लगा है, के लगा है, सी के राइट में क्या लगा है, एफ लगा है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में आपको के अटैच कर देना है और राइट में क्या अटैच कर देना है, एफ अटैच कर देना, सिंपल। और बाकी ये वाला एज इट इज कॉपी करते चलिए, सिंपल। ठीक, एंड देन फिफ्थ स्टेप पे हमें क्या करना है, अब हमें रूट किसको निकालना है, के को। तो क्या के सेपरेट हो चुका है, देखिए यहाँ पे के सेपरेट हो चुका है, तो रूट मुझे पहले से ही मिल गई के, क्योंकि नोड जो है वो सेपरेट है तो रूट में ही है, तो इसको ये कवर हो चुका। अब एफ को जरा चेक करिए, क्या एफ सेपरेट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, तो ये एफ भी हमारा कंप्लीट है। एंड देन अब मुझे क्या सर्च क्या देखना है, पी को देखना है। तो पी क्या सेपरेट है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रूट बनाएंगे। तो इसको रूट कैसे बनाओगे आप, यहाँ पे पहले तो आप ये वाला जो हमारा है इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, एंड देन आते हैं इस सेक्शन पे। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप पी को सेपरेट करो, बाकी के सारे नोड जो है उनको आपको अटैच करना। आप देखो जी जो है, देखो पी के लेफ्ट में क्या कोई है नोड, नहीं, क्योंकि जी तो रूट बन चुका है। तो राइट में जरा चेक करो, राइट में बिल्कुल है। तो राइट में आप क्या करो, इसके जो भी है ये सारे हम अटैच कर देते। तो क्या है हमारे पास, ई है, डी है, एच है और आर है। ओके, एंड देन देखिए सिक्स्थ स्टेप क्या होने वाला है हमारा, अब हम किसको रूट बनाएंगे, देखिए पी तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम रूट किसको बनाएंगे, डी को रूट बनाएंगे। तो देखिए डी को जब रूट बनाएंगे आप क्या होगा, तो जी यहां हमने ले लिया, ये वाला तो हमारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें किसको रूट बनाना है, हमें बनाना है डी को रूट। तो डी हमने रूट बना दिया। अब देखिए जब डी को आपने रूट बना दिया तो डी के लेफ्ट में देखिए क्या है, ई है। ठीक है, डी के राइट में देखिए क्या है, एच आर है। तो हम क्या करेंगे, डी के लेफ्ट में क्या लिख देंगे, ई, और राइट में क्या है, एच आर, इसको लिख दिया। अब हम ई को नोड बनाएंगे, रूट बनाएंगे। तो ई ऑलरेडी रूट बन चुका है, क्योंकि देखो जब सेपरेट हो जाए इसका मतलब रूट बन चुका है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमें एच आर को देखना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, आर, तो हम आर को क्या बनाएंगे, रूट बनाएंगे। चलिए सेवेंथ स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी, इधर वाला तो बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो जाएगा, बी क्यू ए
के एफ एंड देन यहाँ पे हमारा डी ई, और हाँ यहाँ पे हम रूट किसको बनाएंगे, क्या लिखा हुआ है पहले आर, तो हमने आर को रूट बनाया। अब हम चेक करेंगे आर के लेफ्ट में एच है क्योंकि एक लास्ट एच ही बचा है, तो जरा चेक करिए आर के लेफ्ट में कितने नोड लगे हुए हैं, एक सिंगल जो कि एच है। आर के राइट में कोई नोड है नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको लेफ्ट में अटैच करेंगे और हो गया हमारा ये काम। ठीक, बात समझ में आई। देखो यहाँ पे हम एक बार फिर से आपको बताते हैं, प्री ऑर्डर से हमें क्या मिल रही है, रूट मिल रही है, और इन ऑर्डर से हमें क्या मिल रहा है, लेफ्ट और राइट सब ट्री मिल रहा है। तो हमें रूट मिल गई और अब हम इन ऑर्डर की हेल्प से क्या निकाल पा रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। इनको हम जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे, रूट को अलग करते जाएंगे, हमारे पास क्या होगा, एक ट्री, बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और बाइनरी ट्री जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो हमारे पास अब हमें क्या फाइंड करना है, पोस्ट ऑर्डर ऑफ द ट्री। तो देखिए पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है, सबसे पहले आपको लेफ्ट सब ट्री को लेना है, फिर राइट सब ट्री को लेना है, देन रूट को लेना है। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जी पे जा रहे हैं और जी के लेफ्ट में देखिए, चेक करिए, एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जी पे जा रहे हैं। जी पे जाने के बाद देखिए हमने क्या बोला, आपको रूट से नहीं लेना, आपको क्या लेना है, क्योंकि हमारा जो पोस्ट ऑर्डर है वो क्या कहता है, लेफ्ट को पहले फॉलो करना। तो लेफ्ट हमारा क्या है, जी के लेफ्ट में आप चेक करिए बी है, क्या बी के भी लेफ्ट में कुछ है, बिल्कुल है, क्यू है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब क्या क्यू के लेफ्ट में कुछ है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्यू को लिख देंगे। ओके, एंड देन देखिए जब लेफ्ट कंप्लीट हो जाए तो हमें कहा जाना है, राइट पे जाना है। तो इसके राइट में आप गए तो राइट में भी जाके आप क्या करोगे, इसके भी लेफ्ट में जाके चेक करोगे। तो क्या ए के लेफ्ट में कुछ है, बिल्कुल है, सी है। क्या सी के भी लेफ्ट में कुछ है, के है। क्या इसके भी लेफ्ट में कुछ है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट डाउन कर देंगे। अब जब हमारा लेफ्ट कंप्लीट हो जाएगा तो लेफ्ट के कहा जाना है हमें, देखिए चेक करिए, राइट पे जाना है। तो हम राइट में कहा कैसे जाएंगे, ये जो हमारा एफ लिखा है ये हमारा क्या है, राइट है, तो हमने इसको राइट लिख दिया। अब देखिए जैसे ही हमने एफ को यहाँ लिखा, लेफ्ट कंप्लीट हुआ, राइट कंप्लीट हुआ। जब लेफ्ट और राइट कंप्लीट हो गया तो इसके किसकी बारी आ जाएगी, इसके रूट की बारी आ जाएगी। तो रूट में हमें क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, तो हमने इसको राइट डाउन किया। एंड देन आफ्टर दैट जब हमारे पास ये लेफ्ट कंप्लीट हो गया, ये राइट कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमने इस रूट को भी कंप्लीट कर लिया। इस रूट को अगर हम देखें, क्या यहाँ पे कोई राइट अटैच्ड है, नहीं अटैच्ड है, तो इस रूट के भी हम रूट को सॉल्व करेंगे, बिकॉज यहाँ पे राइट नहीं कोई वैल्यू अटैच्ड है, वरना हम राइट को लिखते, लेकिन यहाँ राइट तो कुछ अटैच नहीं है, तो हम किसको लिखेंगे, रूट को। तो यहाँ रूट हमें क्या मिल जाएगी, ए। समझ में आई बात। एंड देन यहाँ पे देखिए, आप चेक करिए, क्यू भी कंप्लीट हो गया, ए भी कंप्लीट हो गया, मतलब इसको भी हमने लेफ्ट को भी कंप्लीट कर लिया, राइट को भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके रूट की बारी है, तो हम क्या लिखेंगे, बी रूट में। समझ में आई बात। एंड देन देखो यहाँ पे मैंने क्या कंप्लीट किया, लेफ्ट कंप्लीट किया, अभी क्या राइट कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट को कंप्लीट करेंगे। तो राइट में हम गए तो डी मिला मुझे, और डी में भी हमें क्या देखना होगा, क्या डी का कोई लेफ्ट तो नहीं है, तो डी में क्या लेफ्ट है, बिल्कुल है, ई। क्या ई के भी कोई लेफ्ट में अटैच्ड है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को लिख देंगे। और फिर लेफ्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, राइट में जाऊंगी, और राइट के भी मुझे क्या चेक करना होगा, लेफ्ट को चेक करना होगा। क्या राइट के लेफ्ट में कुछ है, बिल्कुल है, एच, तो इसको लिखो। और फिर एच के राइट में चेक करो क्या कुछ है, यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब लेफ्ट कंप्लीट हो गया, राइट में कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, रूट पे जाऊंगी। तो रूट क्या है हमारा इसका, आर। एंड देन जब ये वाला रूट कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके ऊपर फर्दर मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ वाला लेफ्ट कंप्लीट हुआ, यहाँ वाला राइट कंप्लीट हुआ, तो इन दोनों के रूट में क्या है बेटा, डी, तो इसको हमने लिखा। एंड देन जब ये भी हमारा देखिए, ये राइट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये राइट कंप्लीट, सॉरी ये लेफ्ट कंप्लीट हुआ, ये राइट कंप्लीट हुआ। एंड देन इसके बाद बारी किसकी आएगी, इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा जाएगा रूट को, तो रूट क्या है, जी। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, इस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किया बाइनरी ट्री को, एंड देन उसको पोस्ट ऑर्डर में फाइंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने पोस्ट ऑर्डर निकाल लिया, जो कि आपके,
मोस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स या 7 मार्क्स में आएगा ही आएगा। तो इसको प्रिपेयर करिए, और किसी को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखो, वीडियो देख के बताइए, अगर किसी को तब भी मतलब कमेंट करके बताओ, अगर किसी को तब भी ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन लेके आएंगे आपके पास, जिससे कि हम और इस चीज को अच्छे से कर पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।